रिकॉर्ड पे डालें। अब हम नया पार्ट शुरू करते हैं। ओके, ये सब भी हो गया, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन रिटर्न। ओ या, यस। तो नया पार्ट है ये हमारा। कोलकाता में अभय और उनके गॉड ब्रदर श्रीधर महाराज, ठीक है, इनके बारे में हमने डिस्कस किया है। श्रीधर महाराज आई थिंक बॉम्बे में भी थे उनके साथ। तो ये हालांकि एक सन्यासी है, इसलिए इनका एक टाइटल महाराज लगता है। और श्रीधर महाराज के जो शिष्य हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, ये लोग ये इस लड़ाई से दूर अपना लिमिटेड कैपेसिटी में कृष्ण प्रचार अभी भी जारी रख रहे थे। तो दीज वेयर द पीपल हु आर एक्चुअली फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन लेफ्ट बाय भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ठीक है। और अभय बहुत सोच रहा था कि मुझे कुछ लिखना है, मेरे गुरु ने मुझे लिखने को बोला है, इंग्लिश में वो भी। तो वो सोचते थे कि अगर मेरा बिजनेस, मैं तो बिजनेस में हमेशा से अच्छा था, अगर फिर से मुझे प्रॉफिट्स होने लग जाए तो मैं इंग्लिश में बुक्स जो लिख रहा हूं उसको मैं प्रिंट भी करूंगा, तो उसके पैसे भी आ जाएंगे। प्रिंटिंग कॉस्ट तो चाहिए होता है ना। कुछ लोग पूछते हैं, हम लोग जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो कुछ लोग पूछते हैं कि आप पैसा क्यों ले रहे हो, अगर गीता का ज्ञान फ्री है, अगर इतना इंपॉर्टेंट है हमारे, आप पैसा क्यों ले रहे हो। तो थोड़ा समझाना पड़ता है, जो कमजोर बच्चा होता है उसको ज्यादा समझाना पड़ता है कि ये बुक जो है भगवान ने ऊपर से हाथ में नहीं फेंक दी है, इसके लिए प्रिंट करना पड़ा। तो प्रिंट करने का एक कॉस्ट आता है, ठीक है। तो वो कॉस्ट इसके इससे कवर होता है। अगर 300 रुपीज का भगवत गीता है, तो उससे वो 300 रुपीज लेके एक और गीता प्रिंट कर सकते हैं, वो किसी और को हम दे पाएंगे। तो ये होता है मोटिव, ठीक है। इसीलिए एक वर्ड यूज करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग ये नहीं बोलते बुक सेलिंग करने जा रहे हैं, बुक सेलिंग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड यूज होता है, प्रभुपाद का बुक डिस्ट्रीब्यूट करना। और प्रभुपाद ने ये बोला है कि आई डोंट वांट बिग टेम्पल्स, आई वांट टू सी दैट माय बुक्स आर बीइंग रेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो ये जो हम अभी कर रहे हैं ये ज्यादा बड़ी बात है। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो ये गुरु मंत्र उनके माइंड में फिट हो गया था लाइफ लॉन्ग के लिए, इफ यू एवर गेट मनी प्रिंट बुक्स। तो अब गौड़िया मठ तो कोई प्रीचिंग से दूर हो गया। कुंज विहारी ने, कुंज विहारी याद है कौन है? वो जो एक थे अनंत वसुदेव, सन्यासी जो प्रीचर्स का लीडर थे, और एक है कुंज विहारी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स का लीडर है। अनंत इस के बारे में, अनंत वसुदेव के बारे में हमने पढ़ा था, उन्होंने शादी कर ली, वो सन्यासी होते हुए ही वो सन्यास के स्टेटस से नीचे आ गए, वो गृहस्थ बन गए। और हमारे कुंज विहारी जी ने अपना केस लीगल एक्सपेंस को कवर करने के लिए सारा प्रिंटिंग प्रेस बेच दिया गौड़िया मठ का। तो प्रभुपाद के पास वो भी ऑप्शन नहीं बचा, इसीलिए उनको बिजनेस करने का अभी भी इंस्पिरेशन था, ताकि बिजनेस का प्रॉफिट से हम प्रिंट कर सके। तो Abhay would continue on his own, maintaining his business, also writing in his free time and publishing and printing जितना वो कर सके। और यहां पर आपको याद आ रहा है जब उनके डिवोटीज ने बोला था कि मुंबई वाले टेम्पल का प्रेसिडेंट बना दो अभय को, डू यू रिमेम्बर? तो गुरु ने क्या बोला, नहीं, ये सही टाइम नहीं है, जब समय आएगा ही विल डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। तो उनके गुरु गुरु को शायद आइडिया था कि अभय को इन पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। नाउ प्रभुपाद ने पहला बुक क्या लिखा, और ये हमारे लिए एक अच्छा मोमेंट है, इसको याद रखिए। अब 1939 में अभय कितने इयर्स के हो गए? मुझे वैसे पूछना नहीं चाहिए हर बार ये चीज, लेकिन इतना भरोसा है आप लोगों में, पूछना पड़ता है। 43। 40। जी जी, 43, थैंक यू हरी। 43 years old. He wrote a book called, तो अभी ना रफली 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 25 years बाद वो अमेरिका जाएंगे, तो 25 years ऑफ दिस लाइफ इज द गोल्डन पोर्शन ऑफ दिस होल बुक विच वी नीड टू डिस्कस। तो अभय ने एक बुक लिखा, इंट्रोडक्शन टू गीतोपनिषद। देखिए, शास्त्र बहुत टाइप के होते हैं, पुराण होते हैं, जैसे पुराणों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है भागवत पुराण, जिसको हम इस्कॉन में जनरली श्रीमद् भागवतम बोलते हैं, ये 18,000 श्लोका। जैसे पुराण होता है वैसे उपनिषद भी होते हैं। उपनिषद एक कैटेगरी ऑफ वेदास होते हैं, और उपनिषद में सबसे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक देर आर 108 उपनिषद। उपनिषद में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो होता है उसको बोलते हैं गीतोपनिषद, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं? भगवत भगवत गीता। गीता। भागवत गीता। भगवद गीता। भगवत गीता। थैंक यू। तो आप में से किस किस ने भगवद गीता का इंट्रोडक्शन पढ़ा है? आप अपने हाथ उठाइए।
प्रभु जी मैंने पढ़ा तो है बट अब इतना याद है ये नहीं होता। मेरी मदर ने शायद कराया होगा, मे बी, आई एम गेसिंग, जी मुझे पता हाँ नहीं। जी जी। जी, प्रभु ने है। किया है लेकिन याद अच्छा। कितना है पता नहीं, काफी पहले तो किया था। हाँ, सौम्या प्रभु, आपने सेल्फ स्टडी किया होगा, क्योंकि मैंने कभी आप लोगों को एक्सटेंसिवली नहीं दिखाया है। हाँ। प्रभु जी आपने गीता स्टार्ट होने से पहले जब 10 अवतार करवाया था तो आपने बोला था पहले वो रीड कर लेना करके, तब किया था उसको वो बस। आपने रीड कर लिया? हाँ। अच्छा, इतनी सिंसियर होने की क्या जरूरत थी? हमारे यहाँ इतना डिसिप्लिन सहन नहीं होता है, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सौम्य प्रभु। इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा, सौम्य प्रभु खुद दीपदान तो करते ही हैं, वो अपने फ्रेंड्स को भी प्रचार कर रहे हैं, फ्रेंड्स से भी दीपदान करा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमको, जब हमको समझ में आता है कि ये बहुत स्पेशल है, जैसे ना, मुझे मेरे एक दोस्त के बारे में याद आता है, इनका इनको देखकर, मतलब इनका ये चीज को देखकर, कि मेरा एक बचपन का फ्रेंड है जो बहुत मूवीज का फैन है, जैसे हॉलीवुड बॉलीवुड जो भी आप बोलो, जो अच्छा जॉनर का मूवीज होता है उसको बहुत अच्छा लगता है मूवीज देखना, डाउनलोड कर करके देखता है। और उसको जब भी कोई अच्छा मूवी दिखता है ना, कि देखो ये वाला जॉन विक है, या ये है, वो है, वो मुझे या हमारे सर्कल में जो फ्रेंड्स है वो सबको बताता है, दिखाता है, उसके अच्छे सीन्स दिखा रहा है, या शेयर कर, जब नेटफ्लिक्स का इतना जमाने था, वो पेन ड्राइव में शेयर कर देता था। सो बेसिकली उसको इतना पसंद था मूवीज का जॉनर, कि जो उसको अच्छा लगता था वो हमारे साथ भी शेयर करता था, हमको भी बताता था। ये अंदर एक फीलिंग होती है, जब आप किसी चीज को सच में चाहते हो, तो आप लोगों को उसके बारे में बताना चाहते हो, आप चाहते हो कि लोग भी उस चीज से फेमिलियर हो जो मुझे पसंद है। तो बिकॉज, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बिकॉज सौम्य प्रभु दीपदान का महत्व समझ के, इसलिए वो अपने दोस्त से करवा पा रहे हैं, वरना ये पॉसिबल नहीं है। व्हाट, मैं सिंपली एक ही प्रिंसिपल बोलता हूं, व्हाट आई डोंट हैव इन द फर्स्ट प्लेस, हाउ कैन आई गिव दैट टू अदर्स, राइट? तो थैंक यू प्रभु, एंड आई एम श्योर आप सब भी अपने अपने कैपेसिटी में प्रीच कर रहे होंगे, सो थैंक यू टू एवरीवन। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम जी हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ भगवत गीता। जब मैं पहली बार गीता सेल्फ स्टडी करना चाहा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। 41 पेजेस ऑफ इंट्रोडक्शन, इतना बड़ा इसमें तो बुक हो जाएगा छोटा सा। रफली 45 पेजेस का है इंट्रोडक्शन भगवत गीता का। तो बाद में मुझे पता चला कि प्रभुपाद ने पहला बुक यही लिखा था। आज इस्कॉन में भी एक छोटा पतला बुक मिलेगा विच इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू गीता। ये और कुछ नहीं है, जो भगवत गीता में इंट्रोडक्शन मिलता है उसका एक छोटा बुक है। एक्चुअली प्रभुपाद ने पहले ये बुक लिखा था, और इसके पीछे कारण है। ये नहीं कि एक बड़ा बुक लॉन्च करने से पहले ट्रेलर लॉन्च करे, ऐसा कुछ मार्केटिंग टैक्टिक नहीं था। देर इज अ वेरी फंडामेंटल रीजन कि प्रभुपाद ने यही बुक क्यों लिखा, सबसे पहले यही बुक क्यों लिखा। तो ये हमको पढ़ने को मिलता है। 600 भगवत गीता, 600 डिफरेंट टाइप्स ऑफ भगवत गीता वेर एग्जिस्टिंग इन द मार्केट। कोई साइंटिस्ट ने लिख दिया, कोई किसी बड़े पॉलिटिशियन ने लिख दिया, कोई किसी बड़े राइटर ने लिख दिया, पोएट ने लिख दिया, सबने अपना अपना लिखा, और सबने मतलब अपना अपना, जैसे आज के डेट में आप देखते हो ना, कोई भी कुछ भी रील बना देता है भगवान का। मैंने एक रील देखा जिसमें एक लड़का बोल रहा है कि अगर लड़की का घर वाला नहीं मानता रिश्ता के लिए, तो महाभारत में बोला गया है कि लड़की को किडनैप करके भगा के ले जाओ और शादी कर लो। टेक्निकली बोला गया है वो, क्योंकि उसने वो सीन दिखा दिया था सीरियल का, और उस चीज के पीछे कोई पीछे एक बढ़िया सा गाना वाना लगा के उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। तो एक्चुअली क्या है कि वो एक द्वापर युग था और ये कलयुग है। द्वापर युग में बहुत सिस्टम अलग होता है। द्वापर युग में लोग 1000 साल जीते भी थे। आप नहीं जी के दिखा सकते हो 1000 साल, है ना? उस टाइम पे जो सिस्टम ऑफ मोनार्की था, आप जैसे कृष्णा को भी हम, कृष्ण ने रुक्मिणी को टेक्निकली उनके शादी होने ही जा रहा था और वहां से वो उनको उठा कर ले गए थे। बट इसके लिए, इसके पीछे बहुत लॉजिक होता है। इनफैक्ट कमिंग संडे अगर आपकी इच्छा है, 9:30 से 10:30 यही पार्ट आएगा हमारा। हम कृष्णा बुक डिस्कस कर रहे हैं, कृष्णा लीला डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम देखेंगे रुक्मिणी का पोर्शन। द पॉइंट इज, अभी मैं शॉर्ट में बोलता हूं, द्वापर युग में सिस्टम अलग था। द्वापर युग में जैसे स्वयंवर होता था ना, आपस में कोई कंपटीशन हो सकता है, फाइटिंग या कोई दूसरा टाइप का कंपटीशन, जैसे अर्जुन ने भी द्रौपदी को ऐसे ही नहीं जीता था, तो उससे अपना सर्वश्रेष्ठता साबित करना पड़ता था। तो किडनैप उस रानी के उस राजकुमारी के कंसेंट के बिना नहीं होता था, ठीक है? इट वॉज एन एक्ट टू शो कि आई आई कैन प्रोटेक्ट माई वाइफ अंडर एनी सर्कमस्टेंस। तो उस चीज को अब कलयुग में ऐसा करने को बिल्कुल नहीं बोला गया है। चैतन्य महाप्रभु ने आकर तो ऐसा बोला, कृष्ण ने खुद किया। कृष्ण
उसी युग के युग अवतार है, द्वापर के। यहाँ पर तो चैतन्य महाप्रभु है, और उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, कोई आचार्य नहीं बोलता है। तो हर युग का अलग अलग परंपरा होता है। हम लोग सिर्फ बिना कुछ जाने, हम अपने शास्त्रों को पढ़े बिना इमोशनल हिंदूज है, सेंटिमेंटल हिंदूज, हम लोग प्रैक्टिकल हिंदूज नहीं है। ठीक है। तो एनीवे, तो उसी तरह जैसे आज रील्स में हमको बहुत ऐसी तरह की बेकार की रील्स मिलती है, उस समय हमें अलग अलग वेरिएशंस ऑफ भगवत गीता का ट्रांसलेशंस मिलता था, हर श्लोका का अपना अलग ही ट्रांसलेशन। कोई बोलता था महाभारत तो हुआ ही नहीं, ये तो अर्जुन ने एक सपना देखा था, उस सपने में भगवान आकर उनको बोल के चले गए, सारा ज्ञान दे के चले गए, इसीलिए किसी और को कृष्ण का विराट रूप नहीं दिखा, ये नहीं दिखा, वो नहीं दिखा, यू नो। तो बहुत टाइप का वेरिएशन था। प्रभुपाद को फील हो कि ये क्या हो रहा है मार्केट में। मेरे गुरु महाराज का जो मेरे गुरु महाराज या भक्ति विनोद ठाकुर या गौर किशोरदास बाबा जी का जो टीचिंग्स है, उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु का मूड एंड मिशन जो है, उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ भी, कोई भी आके, कोई अनऑथराइज व्यक्ति गीता कैसे लिख सकता है? गीता तो, डू यू रिमेंबर परंपरा सिस्टम? कृष्णा, ब्रह्मा, नारद मुनि, वेद व्यास, ऐसे करते 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 ईश्वरपुरी, फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर उनके नीचे सिक्स गोस्वामी, फिर उनके नीचे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनके नीचे भक्ति विनोद ठाकुर, उनके नीचे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उनके नीचे भक्ति सिद्धांत सरस्वती, फिर अभी आएंगे हमारे शिला प्रभुपाद। तो परंपरा होता है ना। मतलब कृष्ण से ब्रह्मा ने कॉपी पेस्ट करके नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने ब्रह्मा से कॉपी करके वेद व्यास को पेस्ट कर दिया, तो कॉपी पेस्ट चल रहा है, एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन। तो अगर आपने कोई अच्छा नॉवेल लिख दिया, आपको नोबेल प्राइज मिल गया लिटरेचर में, दैट डज नॉट क्वालिफाई यू टू राइट द भगवत गीता, राइट? सो ये हो रहा था प्रॉब्लम। इसलिए प्रभुपाद को फील हो कि ये लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। नाउ आई गिव यू अ होमवर्क, इट्स नॉट इन अ वन डे होमवर्क, आई थिंक द सिंसियर वंस विल डू इट। आप इस हफ्ते में टारगेट बना लीजिए, कार्तिक मंथ चल रहा है, फ्राइडे तक, या मान लीजिए, हाँ फ्राइडे, फ्राइडे को मैं पूछूंगा आपसे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, आप 3 दिन का समय लीजिए। आप रोज अगर 10-15 पेज पढ़ेंगे, आपका आराम से हो जाएगा इंट्रोडक्शन टू गीता। 12-12 पेज रोज पढ़िए आप, हो जाएगा आपका। फ्राइडे को भी दिन भर पढ़ के ही रात को आपको फेस करना है क्लास। तो आपको अभी आप जब पढ़ रहे होगे ना, तो आपके माइंड में क्या होगा? दिस इज प्रभुपाद्स थॉट इन 1939, दिस इज प्रभुपाद्स फर्स्ट रिटन लिटरेचर, इसीलिए वो इतना एक्सटेंसिव था। तो इफ यू रीड इट, it will be very helpful, I believe, because now you're getting familiar with the mood and mission of Srila Prabhupada. So I believe it's a very good idea. You should read it. ठीक है? So now let us move ahead. We can end the session in the next 2 minutes. और बहुत सारे लोग इम्पर्सनलिस्ट थे जो लोग लिखते थे। इम्पर्सनलिस्ट मतलब मायावादी, मतलब ब्रह्मवादी भी बोलते हैं, मायावादी भी बोलते हैं, सबका एक मीनिंग होता है, बट कुल मिलाकर अर्थ ये है कि भगवान का फॉर्म पे वो लोग बिलीव नहीं करते। भगवान फॉर्मलेस है, ट्यूबलाइट के जैसा एक रे ऑफ लाइट है, फॉर्मलेस है। ठीक है? ये है भगवान उनके हिसाब से। बट थोड़ा और करीब से जानेंगे तो पता चलेगा ये भगवान नहीं, ये एक फोन है। और करीब से जानेंगे तो पता चलेगा ये तो प्रणव का फोन है, राइट? तो ये होता है भक्त, जिसको पूरा फुल नॉलेज पता है भगवान का। नाउ यहां पर बहुत ब्यूटीफुली प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्णा इज प्रेजेंट एवरीवेयर, बट वी डोंट हैव द आइज टू सी हिम। ये हमारी गलती है, वी डोंट हैव द आइज टू सी हिम। अगर भगवान स्वयं कृष्ण द्वापर युग में अर्थ में आ गए थे, फिर भी दुर्योधन और बाकी जैसे लोग हैं, वो कृष्ण को उस रूप में समझ, वो कृष्ण के, वो उनके लिए कृष्ण उनके तरह एक मामूली व्यक्ति थे। वो कृष्ण का उन्हीं के कजिन ब्रदर्स कृष्ण का पोजीशन समझ गए, और वो लोग नहीं समझ पाए। तो कृष्ण को आंख से देख लेना बड़ी बात नहीं है। क्या आपको सीख मिल रहा है? कृष्ण को आंख से देख लेना कोई बड़ी बात नहीं है। वो जब जो हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तो हम दर्शन करने नहीं जा रहे, हम भगवान को अपना दर्शन देने जा रहे हैं, कृपा दृष्टि लेने जा रहे हैं। तो भगवान को आंख से देखना बड़ी बात नहीं है, भगवान को कान से देखना बड़ी बात है, श्रवणम। ठीक है? तो हमारा इग्नोरेंस है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हम लोग जन्म मृत्यु के साइकिल में फंसे हैं, ऐसा बोलते हैं। एक बहुत सुंदर, मैं भूल गया किस आचार्य ने लिखा था, मे बी भक्ति विनोद ठाकुर, मैं भूल गया, बट एक बहुत सुंदर कीर्तन है, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया,
जानिया सुनिया विष खाइनु। मतलब मनुष्य जन्म पाकर राधा कृष्ण को नहीं भजा, तो सब जान सुन के भी मैंने विष खा लिया, आई ड्रंक अ पॉइजन। अब मैं फिर 84 लाख योनि में भटकते रहूंगा। और फिर कलयुग के बाद घोर कलयुग फेस करने के टाइम और कहाँ प्रभुपाद मिलेंगे, चैतन्य महाप्रभु मिलेंगे, भक्ति मिलेगी। तो ये हमारा लास्ट चांस है मेरे हिसाब से, ऐसे ही सोच के चलना चाहिए। ये मनुष्य जीवन हमारा लास्ट चांस है। गिन चुन के जीवन में हम लोग 20 30 40 50 साल तक ही ऐसे कार्तिक मंथ्स देख पाएंगे, तो यूटिलाइज दिस टाइम। ठीक है, सो या लेट्स। प्रभुपाद लिखते थे कि जो लोग ऐसे गीता लिखते हैं, मंडेन लोग जो बिना किसी गुरु से सुने खुद से गीता लिख रहे हैं, वो लोग हनी बी की तरह है। ऐसे मूर्ख हनी बी जो शहद, हनी बी को हनी चाहिए होता है, या हनी हनी से अट्रैक्टेड रहते हैं हनी बीज। दे आर ट्राइंग टू लिक हनी फ्रॉम आउटसाइड द बोतल, कि हनी दिख रहा है लेकिन बीच में कांच है, वो कांच नहीं दिख रहा है। तो कांच को चाट चाट के उसको लग रहा है हनी को चाट रहा है, हनी का टेस्ट ही नहीं आ रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? ये हम लोग कर रहे हैं जब हम लोग बिना ऑथोराइज रूप से भक्ति करने का कोशिश करते हैं, फिर सोचते हैं रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। फिर एक फ्रॉड बाबा इज इनफ टू कन्विंस अस कि भगवान तो होते ही नहीं है, ये रिलीजन एक धंधा है। ठीक है, तो या विथ दिस आई बिलीव वी कैन एंड टुडे सेशन। हम लोग कल के क्लास में देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 का प्रभुपाद के लाइफ में क्या इफेक्ट होता है, और ये प्रभुपाद को बहुत अच्छी तरह से शेप करता है। प्रभुपाद समझ जाते हैं कि जब तक दुनिया कृष्ण कॉन्शियसनेस को नहीं अपनाएगी, वी कैन नेवर अचीव पीस। और एक एक स्टोरी है जो बहुत कम लोग को पता है, क्योंकि शायद कम डिस्कस होता है, और मैं इसको कल बोलने से पहले कुछ सीनियर डेवोटी से कंफर्म भी करूंगा कि आई माइट बी रॉन्ग, बट मुझे कंफर्म करके ही कल मैं ये बोलूंगा, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। दैट Srila Prabhupada had a big role in stopping World War III. Again, I cannot be boasting randomly, but I've heard it and I'll confirm it only. Only then I'll tell you tomorrow. 1971 India-Pakistan का war was going to turn out into a third world war. प्रभुपाद का उस टाइम जो प्रीचिंग है वो चरम सीमा पे था 1970s 71 में। बट एनीवेज, आई विल श्योरली टेल यू टुमारो वट एवर इट इज। टुमारो वी विल फाइंड हाउ वर्ल्ड वॉर 2 शेप द माइंडसेट ऑफ प्रभुपाद। वो कन्विंस हो गए थे कि वर्ल्ड पीस कैन बी ओनली अचीव व्हेन पीपल आर कृष्णा कॉन्शियस। आज के डेट में वर्ल्ड पीस है, यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कर पाता है, वो नाम की बॉडी है, काम की नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्म्स मतलब एम्यूनिशंस मतलब वेपन्स का इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, एंड फॉर देम वार इज बिजनेस, नहीं तो दुकान ठप है, सीजन ही नहीं चल रहा धंधे का। सो दिस इज अ नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ ग्रीड। वार विल नेवर एंड, वी विल एंड बट वार विल नॉट एंड। ठीक है, सो टुमारो वी विल डिस्कस वर्ल्ड वॉर 2। तो अपने सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ रेडी रहिएगा। थैंक यू for your valuable time. You can ask a question if you have. Otherwise, please wake up early tomorrow. Thank you. Bye bye. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Anything to say? हरे Any हरे question? कृष्णा प्रभु। हाँ जी, बोलिए। हरे हरे कृष्णा प्रभु, क्या आप वो लिंक भेज सकते हैं वो इंट्रोडक्शन का ग्रुप में, हाँ कहाँ ठीक है, से मैं अभी करना है? तुरंत अभी भेज दूंगा। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? आज कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले थे प्रभु, आपने कहा। हाँ वो कल आएंगे। ठीक है, कल आएंगे वो। ठीक है, हाँ तो फिर तो कल का सेशन मैं नहीं ले पाऊंगा, मोस्ट लाइकली 99% श्योर है वो कल ही आएंगे। ठीक है, ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? Seeing none, thank you. Take care. Bye bye. Hare Krishna. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।